सो गाइज इंडिया में आपको इन्फिनिक्स हॉट 9 स्मार्टफोन जो है वो मिलता है 8,500 रुपये की कीमत में, और यहीं पे आपको जो है वीवो U20 स्मार्टफोन जो है वो मिलता है 12,000 रुपये की कीमत में। लगभग दोनों स्मार्टफोन के बीच में जो है 3,500 रुपये का डिफरेंसेस है। तो गाइज यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इन्फिनिक्स हॉट 9 या फिर वीवो U20, इन दोनों स्मार्टफोन ऑप्शन में से आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन ऑप्शन जो है एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। साथ ही वीडियो को आप लोगों को पूरा एंड तक देखना है, क्योंकि यहाँ पे मैं दूंगा सबसे पहले तो आपको डिटेल्ड कंपेरिजन इन्फिनिक्स हॉट 9 और वीवो U20 स्मार्टफोन के बीच में। साथ ही जो वीडियो के एंड में जो कंक्लूजन वाला पार्ट आएगा वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, जहाँ पे आप लोग फाइनली ये चीज डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस स्मार्टफोन की तरफ जाना है एंड किस रीजन के बेसिस पे। तो चलिए गाइस, हम लोग अपनी आज की इस वीडियो को शुरू करेंगे और स्टार्ट करेंगे डिटेल्ड कंपैरिजन को। बात करते हैं डिस्प्ले से, तो यहाँ पे आपको इन्फिनिक्स हॉट 9 स्मार्टफोन में एक 6.6 इंचेस की एक HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले स्क्रीन देखने को मिल जाएगी, जो कि 90.5% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के साथ में आती है। और यहाँ पे जो आपको प्रोटेक्शन है वो मिलेगी 2.5D की ग्लास प्रोटेक्शन के साथ में। साथ ही अगर बात कर ले हम लोग वीवो U20 स्मार्टफोन की, तो ये आता है 6.53 इंचेस की एक फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले, जो कि एक डुअल ड्रॉप नॉच या फिर कह लो आप वाटर ड्रॉप नॉच शेप में आता है। और वीवो इसको कहता है कि ये है हमारा एक हेलो फुल व्यू डिस्प्ले। और यहाँ पे जो प्रोटेक्शन है वो मिलती है पांडा के M922 ग्लास प्रोटेक्शन के साथ में। तो अगर मैं बात करूँ डिस्प्ले की साइज की, तो साइज में तो यहाँ पे आपको इन्फिनिक्स हॉट 9 जो है वीवो U20 से थोड़ा सा बड़ा देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ क्वालिटी की, यानी 720p वर्सेस 1080p में, तो यहाँ पे आपको जो है एक HD डिस्प्ले देगा आपका इन्फिनिक्स हॉट 9, और फुल HD डिस्प्ले देगा यहाँ पे आपको वीवो U20। और साथ ही जो प्रोटेक्शन है वो भी यहाँ पे आपको लेटेस्ट देखने को मिल जाएगी। अगर बात कर लो यहाँ पे कैमरा की, तो इन्फिनिक्स हॉट 9 स्मार्टफोन में आपको पीछे तरफ में एक 4 कैमरा का सेटअप मिलता है, यानी क्वाड रियर फेसिंग कैमरा सेटअप मिलेगा, जो आएगा आपको 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस एक कैमरा जो होगा वो होगा एक लो लाइट सेंसर के लिए। साथ ही सामने तरफ में यहाँ पे मिलेगा आपको एक 8 मेगापिक्सल का सिंगल पंच होल फ्रंट फेसिंग सेल्फी कैमरा सेटअप। यहीं अगर मैं बात कर लूँ वीवो U20 स्मार्टफोन की, तो यहाँ पे आपको एक पीछे की तरफ में मिलेगा 3 कैमरे का सेटअप, यानी ट्रिपल रियर फेसिंग कैमरा सेटअप आएगा आपका 16 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के साथ में। साथ ही सामने तरफ में यहाँ पे आपको एक जो है ड्रॉप नॉट शेप में देखने को मिलेगा 16 मेगापिक्सल का एक फ्रंट फेसिंग सेल्फी कैमरा सेटअप। अगर बात की जाए बैटरी की, तो इन्फिनिक्स हॉट 9 स्मार्टफोन में आपको मिलेगा एक 5000 मिली एम्पियर की बैटरी कैपेसिटी। ऑब्वियसली एक एवरेज स्मार्टफोन से कहीं ज़्यादा आपको बैटरी मिलता है, और 10 वाट का चार्जिंग एडेप्टर मिलेगा, और माइक्रो USB पोर्ट का आपको कनेक्टर देखने को मिल जाएगा इसी इन्फिनिक्स हॉट 9 स्मार्टफोन में। अगर बात की जाए यहाँ पे वीवो U20 में, तो यहाँ पे भी मिलेगा आपको एक 5000 मिली एम्पियर की बैटरी कैपेसिटी, लेकिन जो चार्जिंग एडेप्टर है वो मिलेगा आपको 18 वाट के फास्ट चार्जिंग एडेप्टर के साथ में, और माइक्रो USB पोर्ट का यहाँ पर भी आपको जो है कनेक्टर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो कैपेसिटी है वो तो सेम है, बैटरी कैपेसिटी दोनों में इक्वल है। डिफरेंसेस है वो है यहाँ पे आपको चार्जिंग एडेप्टर की स्पीड का, जो कि आपको 18 वाट में मिलता है वीवो U20 का, और 10 वाट का मिलता है इन्फिनिक्स हॉट 9 में। तो चार्जिंग में जो है थोड़ा सा स्पीड जो है वीवो U20 में मिलेगा, क्योंकि एडेप्टर का थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, बाकी जो है सारी चीज़ें इक्वल है। अगर बात की जाए यहाँ पे प्रोसेसर की, तो इन्फिनिक्स हॉट 9 स्मार्टफोन में मिलेगा आपको मीडियाटेक की तरफ से आने वाला Helio P22 ऑक्टा कोर प्रोसेसर, जो कि बना होगा 12 नैनोमीटर पे, 2 गीगाहर्ट्ज़ की आपको ये स्पीड देगा। और यहीं पर अगर मैं बात कर लूँ वीवो U20 की, तो ये आता है Qualcomm Snapdragon 675 ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ में। यहाँ पे बताया आपको क्या डिफरेंसेस है, तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ डिफरेंसेस ये है कि यहाँ पे जो आपको Qualcomm Snapdragon का प्रोसेसर है, आपको पता है यही प्रोसेसर आपको Redmi Note 7 Pro में भी दिखने को मिला था। तो यहाँ पे डिफरेंसेस इस चीज़ का है कि यहाँ पे आपको जो है गेमिंग तो ये बहुत अच्छा देगा ही, खैर उसमें कोई शक की बात नहीं है। और भी जैसी चीज़ें हैं, आपके ऐप्स यूसेज हो गए, आपके सारी चीज़ों को एनहेंस करने में हो गया, और जो सारी चीज़ों को मैनेज करने में है, ये प्रोसेसर बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। यहीं अगर मैं Helio के P22 की बात करूँ, तो वो कोई ख़राब प्रोसेसर नहीं है, लेकिन पुराना है, मतलब थोड़ा सा वो पहले लॉन्च हुआ था और बहुत मतलब हो चुका है, उसको बहुत सारे स्मार्टफोन में यूज़ कर चुके हैं और उसका एक्सपीरियंस ले चुके हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए गेमिंग स्मार्टफोन के एक काम पे बन सकता है, एक एवरेज से थोड़ा सा अच्छा गेमिंग आपको दे सकता है। बाकी सारी चीज़ों में जो परफॉर्मेंस है वो आपको एवरेज ही देगा कंपेरेटिवली स्नैपड्रैगन 675 के प्रोसेसर से। अगर मैं बात कर लूँ स्लॉट से स्कैनर की, तो इन्फिनिक्स हॉट 9 स्मार्टफोन में आपको एक डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे आप लोग 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड को एक साथ एक समय पर लगा सकते हो। और पीछे की तरफ में मिलेगा आपको रियर फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन भी। यहीं अगर मैं बात कर लूँ वीवो U20 में, तो ये स्मार्टफोन में आता है एक डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट ऑप्शन के साथ में, जहाँ पे भी आपको पीछे तरफ में भी सेम एज रियर फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर कोई डिफरेंसेस नहीं है इन दोनों के बीच में। अगर बात की जाए बॉडी की, तो इन्फिनिक्स हॉट 9 स्मार्टफोन की जो बिल्ड क्वालिटी है वो है एक पॉलीकार्बोनेटेड, यानी कि एक प्लास्टिक बैक बॉडी डिजाइन के साथ में ये आता है, जो कि एक जेम फिनिशिंग लुक के साथ में आपको अवेलेबल होगा। यानी आप इन शॉर्ट कह लो ये एक डायमंड कट फिनिशिंग के साथ में आएगा, जो आएगा आपका पिंक एंड ब्लू कलर वेरिएंट्स के साथ में। अगर बात की जाए वीवो U20 की, तो ये स्मार्टफोन आपका बना होगा, ऑब्वियसली ये भी पॉलीकार्बोनेटेड बिल्ड क्वालिटी है इसकी, और प्लास्टिक बैक बॉडी डिजाइन के साथ में ऑब्वियसली आएगा। लेकिन यहाँ पे जो आपको जो कह सकते हो कि जो आपको बॉडी है वो आपको 3D कर्व शेप में देखने को मिलेगा, और जो सरफेस और शाइनिंग मिलेगा। चलो इसका मैं एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आप लोगों ने Realme 3 Pro स्मार्टफोन का अगर आपने पीछे का जो लुक देख रखा हो, इसमें और इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंसेस नहीं है, इतने का आप लोग अच्छे से एग्जांपल और कंपैरिजन कर सकते हो। यहाँ पे आपको 2 कलर्स के ऑप्शन मिलेंगे, ब्लेज ब्लू और रेसिंग ब्लैक, वैसे ब्लू या ब्लैक ही कह लो, बात एक ही है। अगर बात कर लूँ हम लोग यहाँ पे इन्फिनिक्स हॉट 9 की प्राइस की, तो ये आता है 4GB रैम 64GB का जो बेस वेरियंट है वो आएगा 8,500 की कीमत में। और यहीं पे आपको वीवो U20 का जो स्मार्टफोन का जो वेरियंट है वो मिलेगा 4GB रैम 64GB का बेस वेरियंट 12,000 की कीमत में, और 6GB रैम एंड 64GB का बेस वेरियंट अदर वेरियंट आएगा वो आएगा 13,000 की कीमत में। तो यहाँ पर दे दिया है मैंने आपको
डिटेल्ड कंपैरिजन इन्फिनिक्स हॉट 9 और Vivo U20 स्मार्टफोन के बीच में। अब चलते हैं कंक्लूजन के पार्ट पर। वाकई में देखते हैं कि 3,500 आपको एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करके जाना चाहिए Vivo U20 की तरफ, या फिर यहाँ पे इन्फिनिक्स हॉट 9 जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा कमाल धमाल मचा चुका है। तो यहाँ पे अगर बात कर ले हम लोग इन्फिनिक्स हॉट 9 और Vivo U20 की, सबसे पहले बात करेंगे कीमत की। 3,500 का डिफरेंस है। 4GB रैम 64GB का बेस वेरिएंट आपको इन्फिनिक्स हॉट 9 में मिलेगा, और यही सेम वेरिएंट आपको Vivo U20 में भी देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे आपको जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा बजट लगाना पड़ेगा U20 में, क्योंकि वहाँ पे आपको 3,500 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करने पड़ते हैं। अब देखते हैं स्पेसिफिकेशन कंपेरिजन के अकॉर्डिंग। तो अगर बात कर ले हम लोग डिस्प्ले की, तो इन्फिनिक्स हॉट 9 में यहाँ पे आपको एक जो है डिस्प्ले जो है थोड़ी सी बड़ी देखने को मिल जाएगी कंपेरेटिवली Vivo U20 से। लेकिन जो क्वालिटी है वो Vivo U20 की ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे आपको सबसे मेन चीज़ सबसे पहले मिलती है एक फुल HD डिस्प्ले। दूसरा जो प्रोटेक्शन है वो कहीं ज़्यादा बहुत अच्छा है, और कहीं ना कहीं आप उसको इक्वल कर सकते हो कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 5 से। तो पांडा M92 का आपको प्रोटेक्शन देखने को मिलता है U20 में, तो ये चीज़ आपको पता है। दूसरी चीज़ कैमरा की अगर मैं बात कर लूँ, तो अगर ओवरऑल कैमरा सेटअप की बात करें, तब भी यहाँ पे जो आपको Vivo U20 जो है आपको अच्छा परफॉर्मेंस देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको रियर एंड फ्रंट दोनों मामलों में आपको U20 ज़्यादा अच्छा है। अब आप कहोगे कि यहाँ पे आपको इन्फिनिक्स हॉट 9 में 4 कैमरा मिल रहा है और Vivo U20 में 3, तो पॉसिबल कैसे? पॉसिबल इसलिए क्योंकि जो लो लाइट सेंसर है वो ज़्यादा टेलीफोटो शूट के लिए यूज़ होता है, वो ज़्यादा आपको नाइट मोड, एस्क्लिप मोड और भी जो है ऐसे मोड्स के लिए यूज़ करते हो। और मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा लोग इस फीचर को बहुत कम यूज़ करते हैं। तो वैसे ट्रिपल कैमरा एंड 4 कैमरा में ज़्यादा कोई डिफरेंसेस नहीं है, बाकी सारी चीज़ें आप लोगों को इक्वल पता है। और मेगापिक्सल्स में अगर आप लोग डिफरेंस करो तो वैसे आपको पता चल पाएगा। वैसे मैं मेगापिक्सल्स में नहीं मानता, लेकिन जो चीज़ें हैं वो प्रैक्टिकल ज़्यादा अच्छी रहती है। तो कैमरा के ओवरऑल परफॉर्मेंस में मेरा वोट जाएगा Vivo U20 को। तीसरी चीज़ की बात करूँ वो है स्मार्टफोन के प्रोसेसर की। आपको पता है कि स्नैपड्रैगन 675 के साथ में आता है U20, और Helio P22 के साथ में आएगा इन्फिनिक्स हॉट 9। तो यहाँ पे जो आपको इन्फिनिक्स हॉट 9 है वो एक गेमिंग के लिए तो है, लेकिन बाकी सारी चीज़ों में आपको जो परफॉर्मेंस है वो एवरेज देखा है। कंपेरेटिवली U20 जो है सारी चीज़ों में आपको आगे उतना ही इक्वल जो है परफॉर्मेंस प्रोवाइड करवाएगा। अगर इसकी बात करूँ मैं अगर बैटरी कैपेसिटी की, तो कैपेसिटी एंड पोर्ट कनेक्टर सेम है, बस जो डिफरेंस है वो चार्जिंग स्पीड का, जो U20 में ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाएगी। दोनों स्मार्टफोन पॉलीकार्बोनेटेड है, एक में जेम यानी फिर डायमंड कट फिनिशिंग लुक मिलता है, और एक में मिलता है आपको Realme 3 Pro वाला लुक। बाकी जो है यहाँ पे आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब अगर मेरा ओपिनियन जाना जाए कि वाकई में कौन सा बेस्ट है, तो देखा सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे आपको जो है इन्फिनिक्स हॉट 9 जो है इतने कम बजट में इतना ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करवा रही है, अपने आप एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। मतलब यहाँ पे आपको जो है थोड़ी सी चीप या फिर थोड़ा सा कह लो एक फिक्सिंग जो चीज़ लगी वो ये है कि यहाँ पे अगर आपको एक HD+ की जगह फुल HD+ की डिस्प्ले मिलती, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर यहाँ पे आपको जो है कैमरा इंप्रूवमेंट को छोड़े थोड़ा सा अगर प्रोसेसर इंप्रूवमेंट और हो जाता, तो बस ये स्मार्टफोन जो है सबको बीस कर देता, इनफैक्ट Vivo U20 को भी। तो Vivo U20 का वोट जो है कुछ चीज़ों में आगे जाएगा, जैसे सबसे पहले तो फुल HD+ की डिस्प्ले, दूसरा जाएगा प्रोसेसर के लिए, और तीसरा कहीं ना कहीं जाएगा स्मार्टफोन के कैमरा के लिए। बस इतना ही डिफरेंस है। तो अगर आप ये तीन चीज़ को जोड़ के 3,500 इन्वेस्ट कर सकते हो तो ये आपका ओपिनियन है। वैसे मेरा वोट जाएगा इन्फिनिक्स हॉट 9 को, कि 8,500 की कीमत में इस बेस वेरिएंट पे ये स्मार्टफोन प्रोवाइड करवाना बहुत कम कंपनीज का जो है काम हो पाता है, वो भी आज के टाइम पे। तो ये तो मेरा ओपिनियन है। आप लोग हमें कमेंट में जरूर लिख के बताएं कि यहाँ पे आप लोगों को इन्फिनिक्स हॉट 9 स्मार्टफोन पसंद आया या फिर Vivo U20, किस कारण किस रीज़न के बेसिस से। और अगर आप लोग Vivo U20 में अगर 12,000 इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, तो मेरा ओपिनियन ये होगा कि आप थोड़ा सा और कंपेरिजन वीडियो देखो, जहाँ पे आपको U20 से मैंने बहुत सारे कंपेरिजन कर रखे हैं। आपको मेरे चैनल पे जो है सारी वीडियोस देखने को मिल जाएगी। सो गाइस यहाँ पे होती है हमारी कंपेरिजन वीडियो खत्म। आई होप सो कि आपको सारी चीज़ समझ में आ गई हो। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। कुछ कमी वगैरह लगी हो तो कमेंट में लिखकर बताओ, ताकि नेक्स्ट चीज़ में उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको कवर करके आप तक बेटर कंटेंट प्रोवाइड करवा सकूँ। खैर मिलते हैं अगली वीडियो में। जितना टाटा गुड बाय बाय, धन्यवाद।